दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती और ना ही प्लेट में रखकर पेश की जाती है। हर चीज को हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने बच्चों की फरमाइश और ख्वाहिशों के लिए गलत कदम उठाया। बकरा ईद के दिन उसके बच्चे गोश्त के लिए दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि अभी कोई आता है और हमें गोश्त दे के जाएगा। सुबह से शाम हो गई और मारिया के बच्चों ने गोश्त की एक बूटी तक न खाई। दोस्तों, भला एक माँ कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है कि उसके लगते जिगर उसकी आंखों के सामने गोश्त के लिए तरस रहे हों। मारिया तेज तेज कदमों से घर से निकली। आज वो इरादा कर चुकी थी कि कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी चीज की कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, पर अपनी औलाद को हर वो खुशी दूंगी जो वो चाहते हैं। उसके बाद मारिया की मुलाकात अमजद साहब से हुई। अमजद के साथ मिलकर मारिया ने जो हरकत की वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए ये मुकम्मल कहानी आपको तफसील से सुनाते हैं। दोस्तों, कराची के एक छोटे से इलाके में एक जवान और खूबसूरत औरत रहती थी। उसका नाम मारिया था। उसके 3 बच्चे थे। मारिया की शादी तकरीबन 10 बरस पहले एहसान के साथ हुई थी। मारिया ब्याह कर अपने ही जैसे एक छोटे से मामूली घर में आई थी, जहां पर उसे शादी के अगले ही दिन जिंदगी की मुश्किलात का अंदाजा हो गया था। मारिया का शौहर एहसान बहुत सीधा साधा शख्स था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट किराए पर रखा था जिसमें बुनियादी सहूलतें मयस्सर थीं, जबकि मारिया, जिसके ख्वाब बहुत बुलंद थे और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, यहां पर आकर जैसे वो रुक सी गई। एहसान से शादी के बाद वो जैसे मुरझा सी गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिंदगी उसे यहां पर इस 2 कमरों वाले छोटे से डिब्बे नुमा फ्लैट में फेंक देगी। हालांकि उसका गांव का घर तो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा था, लेकिन यहां पर उसे सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। सिर्फ एहसान की मोहब्बत उसकी जिंदगी को एक खुशबू भरा एहसास बख्शती थी। यही वजह थी कि मारिया ने यहां पर अपना दिल लगाने की कोशिश की। और फिर जब वो मां बनी तो पहली बार उसने एहसान के सामने फरमाइश की, मैं चाहती हूं कि हम कोई बड़ा घर लें जिसके आंगन में हमारे बच्चे खेलें और हम शाम को वहां पर बैठकर चाय पिया करें। ये बात सुनकर एहसान हंस दिया और कहने लगा, अरे, तुम दुआ करो कि हमारी कोई लॉटरी निकल आए, वरना जितना मैं कमा रहा हूं और जितनी मामूली मेरी नौकरी है, इसमें बमुश्किल ही घर के गुजारे हो जाएं, तो अल्लाह का बड़ा करम है। एहसान की बात मारिया के दिल में पिवस्त हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एहसान की महदूद और कम कमाई में वो छोटी मोटी कमेटी डाले रखती। उसका इरादा था कि जल्द अपना घर बनाया जाए, और अपना घर बनाने का ख्वाब उसकी आंखों में रोशनी भर देता था। वक्त यूं ही गुजर रहा था और मारिया घर के अखराजात पूरे करने में हलकान होकर रह जाती थी। यके बाद दीगरे उसके 3 बच्चे हो गए। 2 बेटियां और एक बेटे ने उसके आंगन की खुशियों को मुकम्मल कर दिया था। लेकिन एक बड़े से सहन वाला घर और पुरसुकून सी जिंदगी मारिया का एक बहुत बड़ा ख्वाब थी। लेकिन यह ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया जब एक दिन काम से घर वापस आते हुए एहसान का एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त मारिया के बच्चे छोटे छोटे थे। एहसान का एक्सीडेंट होने के बाद वो 2 दिन अस्पताल में रहा और फिर जख्मों की ताब न लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया। मारिया के लिए वो दिन किसी कयामत से कम नहीं था। वो फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि वो एक घने साए से निकलकर अब कड़ी धूप में आ चुकी है और अब इन हालात का सामना उसे ही करना है। मारिया को अपनी औलाद की फिक्र थी। वो किस तरह अपनी औलाद को पालेगी, किस तरह उन्हें संभालेगी। मारिया के सामने बहुत सारे सवाल नाचने लगे थे। उसने जो रकम घर बनाने के लिए पसे पुश्त करके रखी हुई थी, वो रकम अब घर के अखराजात पूरे करने के काम आ रही थी। और मारिया जब भी उस रकम को खर्च करने के लिए निकालती तो खून के आंसू रोती। जो ख्वाब उसने देखा था वो मिट्टी तले जा सोया था। एहसान के साथ एक पुरसुकून जिंदगी और बड़ा घर उसका सबसे बड़ा ख्वाब था, और एहसान के साथ ही वो ख्वाब मनो मिट्टी तले दब चुका था। मारिया को अंदाजा नहीं था कि अब वो क्या करेगी और किस तरह हालात की सख्ती से निपटेगी। वो सर पकड़कर बैठ गई और कभी कभार निढाल होकर रोने लगती। वक्त बहुत बड़ा मरहम है और अपने दामन में हर दर्द की दवा छुपाकर बैठा हुआ है। मारिया के मामले में भी ऐसा ही हुआ। फिर जब उसकी इद्दत मुकम्मल हुई तो पहली बार उसने घर से कदम बाहर निकाला। वो अपनी औलाद के लिए कमाने निकली थी। वो औलाद
जो बमुश्किल एक वक्त की रोटी खा रही थी। और बाप के मरने के बाद वो तीनों बच्चे इस कदर सहम चुके थे, इस कदर निढाल हो चुके थे कि उन्हें देखकर गुमान ही नहीं होता था कि ये बच्चे कभी मुस्कुराए भी होंगे। मारिया ने अपने बच्चों की खातिर काम करने की ठानी और फिर उसने अपनी एक पड़ोसन की मदद से एक कोठी में सफाई सुथराई का काम हासिल कर लिया। ये बात मारिया के मिजाज के खिलाफ तो थी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों की वजह से वो इस हद तक मजबूर हो गई थी कि लोगों के घरों में काम करने के लिए तैयार हो गई। यूं तो उसके वालिदैन उसे अपने साथ गांव ले जाना चाहते थे, लेकिन मारिया जानती थी कि उसके वालिदैन पर पहले ही बहुत ज्यादा माली बोझ है और उसकी बहनों की अभी शादियां भी नहीं हुई। इसी वजह से वो अपने वालिदैन पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए मारिया ने यहां पर रहकर इज्जत के साथ और खुददारी के साथ अपनी औलाद को पालने की जिम्मेदारी उठा ली। जिस कोठी में मारिया ने काम हासिल किया था, उस कोठी की मालकिन काफी अच्छे मिजाज और हमदर्द तबीयत रखती थी। कम अज कम मारिया के साथ तो अभी तक वो अच्छी थी। मारिया के हालात जानने के बाद उसने मारिया की तनख्वाह में 1000 रुपए का इजाफा भी कर दिया था और मारिया इस बात से काफी खुश थी। मारिया यहां पर सफाई सुथराई का काम करने लग गई और जैसे उसकी मालकिन कहती वो वैसे ही काम करती। मालकिन उसे अक्सर बचा हुआ खाना दे देती और कभी कभार अपने उतरे हुए कपड़े भी उसे इनायत कर देती, जिन्हें मारिया गनीमत समझती और घर ले आती। यहां पर मारिया को काम करते हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। इस दौरान छोटी ईद आई तो उसकी मालकिन ने उसे घर में कुछ राशन डलवा दिया था। वैसे तो वो मारिया की जरूरत के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे मालकिन का एहसान समझा और उसी में ही खुश हो गई कि मालकिन ने उसका ख्याल किया। तभी ईद के करीब मारिया ने झिझकते हुए मालकिन से कहा, मालकिन, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो सुन ले। मालकिन ने बड़े मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया, हाँ कहो मारिया, क्या बात है? तो मारिया कहने लगी, मालकिन, दरअसल ईद आने वाली है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को ईद के नए कपड़े लेकर दे सकूं। मेरे बच्चे भी नए कपड़ों की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे थोड़ी सी तनख्वाह एडवांस दे दें। ये बात सुनकर मालकिन कदरे गुस्से भरे अंदाज में बोली, अरे मारिया, यहां पर कौन सा दरख्तों पर पैसे लगे हुए हैं? तुम्हारे साहब इतनी मुश्किल से कमाई करते हैं और सारा सारा दिन वो दफ्तर में काम करते हैं, तब कहीं जाकर 4 पैसे कमाने के काबिल होते हैं। और वैसे भी क्या जरूरी है कि ईद पर नए कपड़े भी बनाए जाएं? तुम अपने बच्चों को समझाओ कि जिस तरह के तुम्हारे हालात हैं उन्हीं में रहकर गुजारा करें। मारिया की मालकिन ने उसे साफ साफ मना कर दिया। मारिया का दिल बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो चुप कर गई और बच्चों को समझा बुझा दिया और उन्हें उन्हीं पुराने कपड़ों में ईद गुजारने का कह दिया। छोटी ईद तो किसी तरीके से गुजर गई, लेकिन जैसे ही ईद गुजरी तो मारिया के बच्चे कहने लगे, अम्मा, अब बड़ी ईद पर आप ज्यादा सा गोश्त लेकर आइएगा। कितना अरसा हो गया है हमने घर में गोश्त नहीं खाया। जब से अब्बा फौत हुए हैं तब से आपने एक बार भी गोश्त बनाकर नहीं दिया। हमारा बहुत दिल चाह रहा है कि हम भी गोश्त के मुख्तलिफ पकवान खाएं। अब आप ईद पर ज्यादा सा गोश्त इकट्ठा कर लेना ताकि हम कई दिनों तक खा सकें। मारिया के बच्चों ने पहले ही उसे कहना शुरू कर दिया और मारिया कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। मैं जहां पर काम करती हूं मालकिन बहुत अच्छी हैं, वो रोजाना मुझे इतना खाना दे देती हैं और अब ईद पर गोश्त भी काफी सारा देंगी। उन्हें मालूम है कि घर में बच्चे हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं ढेर सारा गोश्त लेकर आऊंगी और फिर अपने बच्चों को मुख्तलिफ चीजें बनाकर दूंगी। मारिया ने अपने बच्चों को उम्मीद दिलाई तो उसके बच्चे मुस्कुरा उठे, लेकिन मारिया नहीं जानती थी कि वक्त की जंबील में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो सामने आने पर बेहद भयानक मालूम होगा और उसकी जिंदगी को अजियतनाक करके रख देगा। एक दिन मालकिन को किसी जरूरी काम से अपने मैके जाना पड़ गया और वो मारिया को बता गई कि मैं शायद 1-2 दिन वहीं पर रुक जाऊं। उस दिन साहब घर पर थे, इसलिए मालकिन कह गई कि अपने साहब को खाना देकर घर चली जाना। मालकिन के जाने के बाद मारिया ने अपना काम निपटाया और खाना गर्म करके साहब के पास ले आई। साहब ने शायद पहली बार मारिया को गौर से देखा था, तभी पूछने लगे, तुम कब से काम कर रही हो यहां पर? मारिया सादा लहजे में बोली, साहब, अब तो 6 महीने होने वाले हैं। तभी साहब कहने लगे, अच्छा कमाल है, मुझे आज से पहले तुम दिखाई नहीं दी।
साहब के अजीब से अंदाज ने मारिया को सिमटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी सरकती हुई चादर को माथे पर दुरुस्त किया और उसे अच्छी तरह लपेट लिया। वो वापस मुड़ने लगी तो साहब ने बोला, ऐसा करो, ये खाना ले जाओ, बल्कि यूं करो तुम अपने घर ले जाओ। मुझे ये नहीं खाना, मैं बाहर से कुछ मंगवा लूंगा। साहब के कहने पर मारिया ने सर हिलाया और जल्दी से बर्तन लेकर वापस किचन में आ गई। उसने खाना एक डब्बे में निकाला और साहब को बताकर घर के लिए निकल आई। उस वक्त मारिया बहुत घबराई हुई थी। साहब की नजरें और उसका अंदाज उसके दिल पर अजब अंदाज में असरअंदाज हो रहा था और उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजा रहा था। मारिया की छठी हिस्स उसे खबरदार कर रही थी, लेकिन वो यही कहने लगी, साहब ने यूं ही पूछा है, आज तक कभी उन्होंने गलत बात नहीं की। साहब ने वैसे ही ये कहा है। मारिया अपने आप को इस तरह कहकर तसल्ली दे रही थी और बहला रही थी। घर आकर उसने बच्चों को खाना दिया और बिस्तर पर लेटी तो फिर से साहब का पुरतजस्सुस लहजा और बातें उसके कान में घुसने लगी और मारिया परेशान हो गई। तभी उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, ये सब कुछ महज मेरा वहम हो, इसमें कोई हकीकत ना हो। अल्लाह से दुआ मांगकर उसके दिल को सुकून हो गया और वो इस बात को भुलाने में कामयाब हो गई। बड़ी ईद आने में तकरीबन 10 दिन रह गए थे जब एक दिन मारिया काम पर आई तो देखा मालकिन के घर के बाहर बहुत खूबसूरत बकरे और गायें बंधी हुई थीं। मारिया बो-इंतहा हैरान हुई और खुशी से अंदर आई और मालकिन को मुबारकबाद देने लगी और कहने लगी, मालकिन, माशा अल्लाह, आपने बहुत ढेर सारे जानवर लिए हैं, अल्लाह मुबारक करे। मारिया की मुबारकबाद मालकिन ने खुशी से कबूल की और कहने लगी, हाँ, तुम्हारे साहब को बहुत शौक होता है। इनमें से कुछ जानवर उन्होंने ज़बह करने के लिए लिए हैं और कुछ जानवर वो फरोख्त कर देंगे जब उन्हें मुनासिब मुनाफा मिलेगा। ये सुनकर मारिया ने सर हिला दिया। इन जानवरों को देखकर मारिया के दिल में हकीकी तौर पर खुशी फूटी थी और वो इस बात से खुश हो गई कि उसे भी गोश्त मिलेगा और वो अपने बच्चों को पेट भर कर खिलाएगी। मारिया रोजाना बड़ी खुशी खुशी काम पर आती और इन जानवरों को देखकर खुश होती। वो बहुत खुशी से इन जानवरों का गंद समेटती और उन्हें चारा डालती। मालकिन के कहने के मुताबिक वो उन्हें रोज पानी डालकर नहलाती भी थी। उसका दिल इस बात से खुश था कि इस ईद पर उसे ढेर सारा गोश्त मिलेगा और उसके बच्चे पेट भर कर खाएंगे। यही खुशी उसे जानवरों की खिदमत करने पर मजबूर कर रही थी। ईद में 1-2 दिन रह गए थे जब मालकिन साहब से कहने लगी, मैं चाहती हूं कि ईद के दूसरे दिन हम दावत करें और बारबेक्यू वालों का इंतजाम करें। सारे खानदान को दावत पर मदऊ करेंगे, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानी की है। मालकिन के कहने पर साहब बोले, अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। वैसे भी घरों में गोश्त भिजवाने का क्या फायदा, हम सब की दावत ही रखेंगे और उन सबको यहीं पर बुलाकर खिला देंगे। साहब ने भी जब ये कहा तो मालकिन कहने लगी, बिल्कुल, मैं सोच रही हूं कि आप दावत का सारा इंतजाम करवा दें ताकि ऐन वक्त पर कोई मुश्किल ना हो, और वैसे भी हम दूसरे दिन कुर्बानी करेंगे। मालकिन के कहने पर साहब एकदम चौंक उठे और बोले, दूसरे दिन कुर्बानी? लेकिन क्यों? तभी मालकिन बोली, वो इसलिए कि हमें अंदाजा हो जाएगा कि पहले दिन किस किस के घर से गोश्त आया है, फिर जिस घर से गोश्त आएगा उसे ही दूसरे दिन गोश्त भिजवाएंगे, वरना नहीं। मालकिन की इतनी समझदारी पर साहब कहने लगे, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा ध्यान तो इस तरफ गया ही नहीं। तभी मारिया, जो वहां पर सफाई सुथराई कर रही थी, एकदम उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मारिया का अंदाज झिझक लिया हुआ था। मालकिन उसकी तरफ मुतवज्जह हुई और बोली, हाँ कहो मारिया, क्या कहना है? तो मारिया कहने लगी, मालकिन, मेरे घर में छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अरसे से गोश्त नहीं खाया। अब वो ईद का इंतजार लम्हा लम्हा कर रहे हैं, एक एक दिन गिनकर गुजार रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ ज्यादा गोश्त अता कर देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मारिया के झिझकते हुए लहजे पर मालकिन बोली, अरे जो तुम्हारा हिस्सा बनता है तुम्हें वही मिलेगा। ऐसा मत कहो, मुझे सबका ख्याल है। अगर मैं कुर्बानी कर रही हूं तो सबको उसकी हैसियत और हक के मुताबिक ही गोश्त दूंगी। तुम अपने बच्चों को समझा देना। मालकिन के गुस्सैल अंदाज पर मारिया खामोश हो गई। उसकी आंखों में एकदम आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें हलकन के अंदर उतारा और दोबारा से डस्टिंग करने में मसरूफ हो गई।
मालकिन तो कुछ देर बाद वहां से उठकर चली गई, लेकिन साहब वहीं पर बैठे हुए थे जो बगौर मारिया को देख रहे थे। तभी कुछ देर के बाद उन्होंने मारिया को अपने करीब बुलाया और कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को ज्यादा गोश्त दे दूंगा। साहब की बात सुनकर मारिया की आंखें चमकने लगीं और उसके चेहरे पर ममनूनियत के आसार दिखाई देने लगे। मारिया कहने लगी, साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मजबूरी को समझा। तभी मालिक कहने लगे, लेकिन ये दुनिया कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर चलती है। अगर मैं तुम्हें ज्यादा गोश्त दूंगा तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। साहब के इस तरह कहने पर मारिया एकदम चौंकी। उसका दिल बेजार होकर तेजी से धड़कने लगा और कुछ होने का एहसास होने लगा। उसकी छठी हंस उसे खबरदार कर रही थी। तभी वो कहने लगी, साहब मेरे पास ऐसा क्या है जो आपको चाहिए? मैं गरीब औरत हूं, मजबूर हूं, मेरे पास कुछ भी ऐसा कीमती नहीं जो आपके काम आ सके। तभी साहब बड़े आमियाना से अंदाज में बोले, तुम्हारे पास सबसे कीमती तुम्हारा वक़्त और तुम्हारी इज्जत है, मुझे वही चाहिए। अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो यकीनन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा गोश्त दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे खुश नहीं करोगी तो फिर मुझसे किसी बात की उम्मीद मत रखना और अपने बच्चों को ईद वाले दिन भी दाल खिलाना या फिर बासी सालन। साहब की इस बात ने मारिया के दिल को अंगारों से भर दिया और वो धुआं धुआं होती आंखों से साहब की तरफ देखती रह गई। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वो इतनी बेबस हो गई और उसके दिल पर एकदम इतना बोझ आन पड़ा कि वो बेजारी से अपने आंसुओं को जब्त करते हुए वहां से निकल गई, जबकि साहब ने बड़े फतेहमंदाना अंदाज में मारिया को जाते हुए देखा। साहब को इस बात का यकीन था कि मारिया जरूर उनकी बात मान लेगी और उनके साथ वक्त गुजारने पर तैयार हो जाएगी। मारिया इसी तरह रोते हुए घर चली आई और अपने कमरे में बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। ए मेरे मालिक, ये तूने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है कि आज लोगों की आंखों का निवाला बन गई हूं। लोग मेरी तरफ हवस भरी नजरों से देखने लगे हैं। मेरे मालिक, मेरे पास मेरी इज्जत ही सबसे कीमती है और मैं एहसान के अलावा किसी दूसरे मर्द की तरफ देख भी नहीं सकती। तू मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। मेरे मालिक, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तू बेनियाज है, सबका रब है। तू जो चाहता है वही होता है। मेरे लिए भी कुन फरमा दे और मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। मुझे इस काम की भी जरूरत है, लेकिन मैं साहब के बिस्तर को गर्म करके सुकून हासिल नहीं कर सकती। मारिया ने रो रो कर अल्लाह के सामने अपने दिल को हल्का किया और फिर वो मुतमिन सी हो गई, यूं जैसे अल्लाह पर सारा फैसला छोड़ देने के बाद उसे इस बात का यकीन हो गया था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूंकि अगले दिन ईद थी और मारिया को फिर भी काम पर जाना था, इसलिए उसने सुबह अपने बच्चों को थोड़ी सी सिवियां बनाकर दी और उन्हें खिलाकर बच्चों को बाहर न निकलने की ताकीद करके वो काम पर चली आई। मारिया का अंदाज इत्मीनान लिए हुए था और उसे यकीन था कि अल्लाह उसके हक में कुछ न कुछ जरूर बेहतर करेगा। लेकिन अब मारिया को अपनी मालकिन और साहब से कोई उम्मीद नहीं थी। वो जानती थी कि उनकी तरफ से न तो गोश्त मिलेगा और न ही वो लोग उस पर रहम करेंगे। लेकिन मारिया नहीं जानती थी कि वहां पर पहुंचने के बाद सारा मंजर ही तब्दील हो चुका होगा। मारिया जब वहां पहुंची तो ये देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि मालकिन के घर के बाहर जितने जानवर बंधे हुए थे सब के सब गिरे पड़े थे और ऐसे गिरे हुए थे जैसे बेजान हो। मारिया बेहद हैरान हुई। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। घर पर भी गैर मामूली सन्नाटा महसूस हो रहा था। मारिया एकदम अंदर दाखिल हुई तो सामने ही उसे मालिक और मालकिन नजर आ गए। वो बेइख्तियार आगे बढ़ी और कहने लगी, मालकिन, बाहर जानवरों को क्या हुआ है? सब निढाल अंदाज में गिरे हुए हैं। तभी मालकिन फूट फूट कर रोने लगी। मालिक का चेहरा भी उतरा हुआ था और उस पर परेशानी के आसार वाज़ेह थे। मालकिन कहने लगी, दरअसल रात के किसी पहर कोई सांप उन्हें डस गया और उस सांप का जहर इतनी तेजी से उनके वजूद में फैलने लगा कि सारे जानवर हलाक हो गए। ना जाने किस बदनजर की नजर हमें लग चुकी है। मालकिन रोते हुए कहने लगी और मारिया का दिल एकदम परेशान हो गया। उसने बेइख्तियार आसमान की तरफ देखा। उसे जैसे इस बात पर यकीन हो गया कि अल्लाह ने उसके साथ इंसाफ का मामला फरमाया है। तहम वो कहने लगी, मालकिन, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी की नीयत को कबूल फरमाए। इस सारे मामले में साहब बिल्कुल खामोश थे। वो कुछ नहीं बोले।
जबकि मालकिन का रो रो कर बुरा हाल था। मालकिन ने न तो ईद की मुनासिबत से नया लिबास पहना हुआ था और न ही उसने कोई तैयारी कर रखी थी। साहब ने कारपोरेशन वालों को फोन कर दिया और वो जानवर उठाने के लिए आ चुके थे। साहब वहां पर मसरूफ हो गए। सब जानवर हलाक हो चुके थे और कोई एक भी सलामत नहीं बचा था। साहब को लाखों का नुकसान हुआ था। वो जानवर जो उन्होंने मुनाफा की गर्ज से खरीदे थे वो भी हलाक हो चुके थे। और मारिया को बेजा तौर पर अल्लाह के इंसाफ पर यकीन होने लगा। मारिया अपना काम मुकम्मल करने लगी और फिर जैसे ही वो घर पहुंची तो थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मारिया बहुत हैरान हुई क्योंकि उसके घर में कोई भी नहीं आता था और न ही उसे मोहल्ले वालों से गोश्त की उम्मीद थी, क्योंकि वो सब भी मारिया की तरह ही मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे और किसी ने भी कुर्बानी नहीं की थी। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे हैरत का शदीद झटका लगा जब सामने उसे साहब नजर आए। मारिया बेहद हैरान हुई और कहने लगी, साहब आप और यहां पर? तभी साहब एकदम मारिया के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए और कहने लगे, मुझे माफ कर देना मारिया, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और तुम्हारे आगे एक ऐसा रास्ता रखा जो तबाही की तरफ जाता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा सब्र यूं इस तरह मुझ पर पड़ेगा कि मेरा लाखों का नुकसान कर देगा। मैं ना जाने कैसे इतना बदनीयत हो गया कि तुमसे ये मुतालबा कर बैठा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे मालूम है अल्लाह ने मुझे मेरे किए की सज़ा दी है और मैं मकाफात अमल का शिकार हुआ हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ ना करता, तुम्हें वो सब कुछ करने पर मजबूर ना करता, तो शायद मेरे साथ ऐसा ना होता। लेकिन तुम एक बुलंद किरदार और आला हौसले की मालिक हो। तुमने साबित कर दिया कि गुर्बत में भी खुददारी और अपनी इज्जत की पासदारी करके कैसे जिया जाता है। मैं आज तुमसे बेहद शर्मिंदा हूं और खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि मैंने बहुत गलत किया है और अल्लाह ने मुझे ऐसा सबक दिया है जो सारी जिंदगी मुझे याद रहेगा। वैसे भी मेरी नीयत कुर्बानी की तो नहीं थी, मैं तो दिखावा कर रहा था और इसी वजह से अल्लाह ने वो कुर्बानी मेरे मुंह पर मार दी और मुझे मेरी औकात अच्छी तरह से याद दिला दी। साहिब की बात सुनकर मारिया एकदम बोली, साहिब आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। बस मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि कभी भी किसी औरत की मजबूरी और उसकी खुददारी को मत खरीदिएगा और ना ही किसी औरत की इज्जत का सौदा कीजिएगा। और ईद कुर्बान पर कुर्बानी इसी वजह से करते हैं ताकि वो सफेद पोश घराने जो सारा साल गोश्त खरीद कर खाने की इस्तिताअत नहीं रखते, वो गोश्त खा सकें। आप अगर अपनी नीयत साफ रखते तो यकीनन अल्लाह आप पर मेहरबान होता और आपकी कुर्बानी को कबूल करके आपको बेहतर सिला अता करता। लेकिन चूंकि आपकी नीयत में खोट था, इसीलिए अल्लाह ने वो कुर्बानी होने ही नहीं दी और आपको एक ऐसा सबक दिया जो सारी जिंदगी के लिए काफी है। मारिया ने मजबूत लहजे में कहते हुए साहिब की तरफ देखा तो वो बेइख्तियार नजरें झुका गया। तभी साहिब ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक शॉपिंग बैग मारिया की तरफ बढ़ाया और कहने लगे, ये गोश्त मेरे अजीजों की तरफ से आया था, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए लेकर आया हूं, उन पर इनका हक है, तुम अपने बच्चों को कुछ अच्छा पकाकर खिला देना। मारिया ने शुक्रिया कहकर उस शॉपिंग बैग को थामा और बेइख्तियार अंदर आकर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई, जिसने उसे इस्तिकामत अता की थी और खुददारी के साथ रहने की हिम्मत दे दी थी। अगर उस दिन मारिया साहिब की बातों में आ जाती और अपने बच्चों के लिए अपनी इज्जत और खुददारी का सौदा कर लेती, तो शायद वो सारी जिंदगी खुद से नजरें न मिला सकती, सारी जिंदगी अपनी औलाद की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से न देख पाती। लेकिन अब चूंकि उसने अपनी इज्जत को तरजीह दी थी और साहिब की दी गई ऑफर को ठुकरा दिया था, तो अल्लाह ने उसे आजमाइश में सरखरू किया था और यकीनन उसे उसका बेहतर नियमुल बदल अता किया। यकीनन आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। मजीद ऐसे वाकयात आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको यह किस्सा कैसा लगा।